नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग डेली पजल सीरीज फॉर बैंक एग्जाम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली 2 से 3 पजल डेली होंगी। इसमें प्री और मेंस दोनों की पजल होगी और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्वेश्चंस करें। जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। अभी इनिशियली हम मेंस के जो क्वेश्चन लेंगे वो छोटे लेंगे, बाद में हम बढ़ाते जाएंगे। तो बेसिकली पीओ के आसान क्वेश्चन जो आते हैं मेंस में हम वो लेंगे और क्लर्क के धीरे धीरे 10वें 15वें लेक्चर के बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो इन सेशंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप कम समय में कैसे पजल बनाएं। जनरली जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या हम मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करते हैं पजल्स की, या हम किसी बुक से करते हैं। अब बुक में जो सॉल्यूशन होता है वो काफ़ी डिटेल्ड होता है और उसमें मल्टीपल केसेस बने होते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिकॉज जो बुक को पढ़ रहा है या फिर जो मॉक टेस्ट दे रहा है उस व्यक्ति का वेरिएशन बहुत है। बिकॉज वो ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो अभी स्टार्ट कर रहा है, वो ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसने कई मेंस दी, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम क्या फोकस करेंगे कि कैसे टाइम को कम करना है, कैसे केसेस को कम करना है। और जैसे जैसे आपके केसेस कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगने वाला समय कम होता जाएगा। पर ये बात जितनी आसानी से मैंने कह दी उतनी आसान है नहीं। ये एक स्किल है जो आपको समय के साथ धीरे धीरे आएगी। हम यहाँ ये कोशिश करेंगे कि प्री की जो हम पजल्स करते हैं उसमें एक केस बने, मैक्सिमम 2 केस बने, इससे ज्यादा केस ना बने। और यही हम मेंस में भी करेंगे, 2 या 3, इससे ज्यादा केस हम नहीं बनाएंगे। तो ये कब हो सकता है, जब जो कंडीशंस दी हुई हैं उन्हें हम एक साथ साइमल्टेनियसली 2 या 3 कंडीशंस को प्रोसेस करें, तभी केसेस कम बन सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा। पहले ये चीज छोटे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, फिर धीरे धीरे इसे ले जाते हुए बड़े पीओ के मेंस में अप्लाई करेंगे। और देखिए कोई ना कोई तो इसे अप्लाई कर ही पाता है। इसीलिए क्या होता है, आपने देखा होगा पीओ मेंस में, चाहे वो एसबीआई पीओ मेंस हो या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस हो, वहां लोग आउट ऑफ 200 काफी ज्यादा नंबर ले आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जिनके 120 130 आ जाते हैं। ठीक, कई ऐसे लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अब 100 भी लाते हैं। तो अब 100 वही व्यक्ति ला सकता है जो पजल्स को काफी क्विक करे, जो डीआई को काफी तेज सॉल्व कर रहा हो और वो कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व नहीं कर रहा होता। तो ये अपने को देखना है। आप वीडियो पॉज करके पजल सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए खाली सॉल्यूशन मिला लेने से नहीं होता कि आपने पजल सॉल्व कर ली। आपको ये देखना है कि अगर आपने 2 केस बनाए तो मेरा एक केस कैसे बन रहा है, और अगर आपने भी एक केस में बनाया और मैंने भी एक केस में बनाया तो आपको ये देखना है कि यार तुम्हारा तरीका ज्यादा ऑप्टिमम है कि मेरा। अगर तुम्हारा तरीका ज्यादा ऑप्टिमम है तो बढ़िया, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मेरा तरीका है तो मैंने कहाँ कौन सा वेरिएबल देखा ये आपको सीखना है। तो ये आपको काम करना है, धीरे धीरे आपको यही इनकलकेट करना है कि कैसे पजल धीरे धीरे कम समय में बने। और वो कम समय कैसे होगा, जब आप केसेस कम बनाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं पहली पजल की तरफ। एक पर्सन लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग हैविंग 2 फ्लैट्स इन ईच फ्लोर। तो फ्लैट और फ्लोर का ये क्वेश्चन है। फ्लैट 2 इज इन ईस्ट ऑफ फ्लैट 1, फ्लैट 2 हो गया ईस्ट में। द फ्लोर नंबर्स आर 5, 13, 36, 54 फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिस्पेक्टिवली इन अ बिल्डिंग ऑन विच पर्सन्स लिव। तो इस बार फ्लोर 1 2 3 4 नहीं है जो जनरली होते हैं, ये है 5, 13, 36, 54। ठीक है। विपुल फ्लोर नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो विपुल का जो फ्लोर नंबर है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर एक ही हो सकता है 36, बाकी तो कोई है नहीं स्क्वायर। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन तेज एंड ओवी। तेज और ओवी के बीच में जितने फ्लोर हैं वो स्क्वायर है ऑड नंबर में। आप लोगों ने, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप में से कई लोगों ने क्या करा होगा, यहाँ ये सोचा होगा यार तेज और ओवी के बीच में एक फ्लोर हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और 4 तो फ्लोर बीच में हो ही नहीं सकते, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये तो आपने ये सोचा होगा तेज और ओवी या तेज और ओवी, ऐसा सोचा होगा। लेकिन आप थोड़ा और ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा, जो आप में से कुछ लोगों ने करा भी होगा। नंबर ऑफ फ्लोर्स कह रहा है वो बीच में। और फ्लोर का नंबर कैसे निकलेगा, जब हम इस, ये फ्लोर का ही नंबर दिया हुआ है ना, ये सारे फ्लोर नंबर ही का, इसको जब हम माइनस करेंगे तो एक्चुअली क्या है, हमें एक पेयर बनाना पड़ेगा। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन तेज एंड ओवी इज ए स्क्वायर नंबर। तो तेज 54 में से मुझे 36 माइनस करना होगा, 13 माइनस करना होगा, 5 माइनस करना होगा। 36 में मुझे 13 और 5 माइनस करना होगा, और 13 में से 5 माइनस करके तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि 8 आता है और 8 किसी का स्क्वायर होता नहीं। 36 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो भी 31 आता है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं। और 36 में से मैं 23 आ जाएगा, 13 अगर माइनस करूंगा, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता।
54 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो 49 आता है। यस, ये स्क्वायर है किसका, 7 का, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन तेज एंड अवी इज अ स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर। बाकियों में भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई और केस बनना हो। 54 में से 30 माइनस करूंगा तो 41 आएगा, ये तो स्क्वायर ही नहीं होता किसी का। 54 में से 36 माइनस करूं तो ऑब्वियस सी बात है 18 आ जाएगा, और 18 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो हमें पेयर मिल गया। पेयर ये है कि 54 और 5 का पेयर आए। तो तेज और ओबी में से कोई 54 फ्लोर में रहता होगा और 5th फ्लोर में रहता होगा। ये एक हमको जानकारी यहाँ से मिल गई। जब भी मैं कोई डेटा प्रोसेस करूंगा तो वो हमेशा राइट साइड में करूंगा, उसको यहाँ नहीं डालूंगा। इसको यहाँ डालने से क्या होता है, केस बढ़ने लग जाते हैं। हर चीज वहां प्रोसेस करनी है जहां कंडीशंस लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। असिम लिव इन इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ तेज। तेज के नॉर्थ ईस्ट में कौन रहता है, असिम। तो अब अगर हम देखें तेज की पॉसिबिलिटी क्या है 54 और 5 में। अगर तेज यहाँ रहेगा 54 में तो असिम को रहना होगा उसके ऊपर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बात तो समझ में आई, तेज यहाँ नहीं रह सकता 54 में। तेज कहाँ रहेगा, 5th में, और 5th में भी फ्लैट 2 में नहीं रहेगा, बिकॉज फ्लैट 2 का नॉर्थ ईस्ट होगा इस तरफ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तेज की एक पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ, और असिम यहाँ आ गया। ये हो गया उसका इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ये दोनों भी हो सकते हैं, पर इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ये होगा। असिम की पोजीशन भी आ गई। इससे ये क्लियर हो गया कि ओबी तो यहीं आएगा, ओबी अपना यहाँ आ गया। अब ये कौन से फ्लैट में आएगा ये भी पक्का नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द फ्लोर नंबर ऑफ असिम, प्राण एंड मनु। असिम, प्राण और मनु, इन तीनों का जो फ्लोर नंबर है वो इली के बराबर। तो अब ये देख लेना है, देखो आपको क्लियरली दिख जाएगा। 36 में 13 जोड़ के और 5 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। 6 3 9 9 + 5 4 3 1 और 5 हो गया। ठीक, तो इली तो 54 में रह रही है। अब देखो हमें 54 फ्लोर में दोनों मिल गए। अब असिम का भी नंबर पता है, वो तो 13 है। अब बचे प्राण और मनु। तो क्लियरली ये बात समझ में आती है, एक 36 में रहेगा और एक 5 में रहेगा। तो यहाँ भी हो गया प्राण ऑब्लिक मनु, मनु ऑब्लिक प्राण। तो देख रहे हो आप 54 में भी दोनों भर गए, इधर भी दोनों भर गए, इधर भी दोनों भर गए। अब जो नया व्यक्ति आएगा जो कि 8वां व्यक्ति होगा, वो सीधा हम यहाँ लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। बोथ वरुण एंड प्राण डू नॉट लिव इन द फ्लैट। वरुण तो यहीं आने वाला है, इसके अलावा तो उसके लिए कोई जगह बची नहीं। अभी क्या बोल रहा है, वरुण और प्राण जो है वो इली के फ्लैट के नीचे नहीं रहते, और खासकर जस्ट बिलो की बात करिए इमीडिएट, तो वरुण तो रहेगा नहीं बिकॉज इली टॉप में रहती है। उसके नीचे आपको प्राण को नहीं रखना, ये कंडीशन आप देख लो। आगे देखते हैं। ओवी एंड तेज लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। अब देखो तेज यहाँ रहता है तो ऑब्वियस सी बात है ओवी भी यहीं रहेगा, फ्लैट का टाइप सेम है। अगर ओवी यहाँ रहेगा तो इली यहाँ रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इली के नीचे प्राण नहीं रह सकता। तो विपुल को भी अभी यहाँ नहीं रखेंगे बिकॉज हो सकता है मनु। आगे बढ़ते हैं। विपुल एंड इली लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट। अच्छा, उसने ये क्लियरली बोल दिया। अब वो यहाँ ये लाइन उसने बोली इसलिए ताकि आप क्या करो, आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ प्राण नहीं है, यहाँ कौन है, मनु। रीजन है उसका, क्योंकि इली के नीचे विपुल तो रह नहीं पाएगा, तो विपुल रहेगा यहाँ। अब प्राण भी उसके नीचे नहीं रह सकता, तो कौन रहेगा, मनु रहेगा। अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, तो प्राण यहाँ रहेगा। अब आप देखो एक और कंडीशन कुछ आगे बढ़ी है। अब जब भी ऐसा हो ना तो आप ये समझ सकते हैं इस बात से कि हम एग्जामिनर से थोड़ा आगे निकल गए। एग्जामिनर चाह रहा था हमसे कि हम ये केस भी बनाए, पर हमने उससे पहले ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इस कंडीशन को आप छोड़ भी सकते हैं, या आप इसको जो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इसको देख लें कि ये कंडीशन अगर आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है तो आपको क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ठीक ही होगा। जैसे तेज डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर विच इज जस्ट अबव और बिलो विपुल। विपुल के ऊपर और नीचे तेज नहीं रहता, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब अब मुझे दोबारा चेक करने की आवश्यकता है। तो जब भी ऐसा हो, इसका ये मतलब है कि एग्जामिनर ने ये कंडीशन क्यों लिखी होगी, उसने इसलिए लिखी होगी क्योंकि किसी व्यक्ति ने ये केस बनाया होगा और वो केस इससे कट रहा है। ये वाला केस भी आप देखो, ये भी किसी ने बनाया होगा। एक बार किसी ने मन्नू को यहाँ रख दिया होगा या प्राण को यहाँ रख दिया होगा। प्राण को तो ऑब्वियस सी बात है इली के नीचे नहीं रख सकते, तो उसने विपुल को रख के देखा होगा। तो ये कंडीशन खत्म करने के लिए, ये भी कंडीशन खत्म करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है यही था कि एक ही केस में सॉल्व करना है, तो हमें इस कंडीशन की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जिसमें हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ प्रोसेस करा और उसकी वजह से हमारा एक ही केस बना। अगर आपके 2 केस बने हैं तो आप ये देख लीजिए कि मेरा एक केस कैसे बना और इसी को इनकलकेट करिए आगे आने वाले क्वेश्चन। धीरे धीरे आप ये स्किप सीख जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जनरली पीओ मेंस में आता है और इसके साथ 3 और 5 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन लिए हैं बिकॉज एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन तो आप सॉल्व ही कर लोगे। तो 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Who among the following person live in flat 2 of floor 30? तो आसिम हो गया वो व्यक्ति। ठीक, तो आसिम हो गया इसका आंसर।
व्हाट इज द सम ऑफ फ्लोर ओवी एंड इली, ओवी और इली का सम, तो ऑब्वियस सी बात है वो 108 होगा क्योंकि 54 का ट्वाइस, यस 108। तो ये दोनों क्वेश्चन है, तो जो बाकी क्वेश्चन थे वो भी आप सॉल्व कर लोगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो पर हमें इसे जल्दी सॉल्व करना है बिकॉज पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं। अब ये पजल थोड़ी बड़ी है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पजल क्लर्क मीन्स में आती है या पीओ में आने वाली आसान पजल है। अब आप देखो, आप कहोगे कि एग्जाम में तो वो नीचे तक आती है, आप ये देखो इतना मैंने एडिशनल लिया है बिकॉज वहां 2 स्क्रीन होती है, एक स्क्रीन में पजल होती है, एक में क्वेश्चन होता है, तो ये इसको पार कर जाएगा नीचे। और ऑब्वियस सी बात है जो भी पीओ मीन्स में या क्लर्क मीन्स में पजल आती है वो एक पेज से बड़ी आती है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये क्लर्क मीन्स और पीओ मीन्स की पजल है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 फ्रेंड्स रवि, समीर, नेहा, पूजा, तानिया, विशाल, यश वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। देयर एज आर कंसिडर्ड फ्रॉम द बेस ईयर, ईच ऑफ देम प्रेफर डिफरेंट ओटीटी, वूट, जी5, डिस्कवरी प्लस, जियो सिनेमा, एमएक्स प्लेयर, हॉटस्टार, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर नेहा, ठीक हो गया, तो समझ गए हम। ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम एज फिक्स कर लेते हैं, तो 1961, 68, 74, 80, 87, 95, 2003, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से मिलाने को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्कूल में क्या होता था, जैसे कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट होती थी, अब 15 अगस्त और 26 जनवरी को लड्डू बांटे जाते थे। अब देखिए लड्डू भी वेरिएबल है और स्टूडेंट भी वेरिएबल है, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन सा लड्डू किसको मिलेगा, दोनों वेरिएबल्स को मिलाने को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी कई टाइप का होता है, अब ये जो क्वेश्चन है वो डबल डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसमें एक वेरिएबल को हम फिक्स कर लेते हैं और अगले को हम क्या करते हैं उसके हिसाब से सेट करते हैं। स्कूल में भी ऐसे होता था, लड्डू को फिक्स कर लिया जाता था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिए जाते थे, वो तो स्कूल में जनरली सबको पता ही होता है, जैसे मान लीजिए 500 बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा लड्डू मंगाए जाते थे 550 के आसपास। तो इसमें हमने क्या करा, स्टूडेंट को फिक्स कर लिया और लड्डू को हम अब क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ भी ऐसा ही है, आप एक को फिक्स कर लो, जैसे हमने इसमें क्या करा है कि हमने ईयर को फिक्स कर लिया और अभी हम इसके साथ साथ एज निकाल लेंगे, तो एज तो हमारी आई जाएगी। तो एज निकालने का भी यही है कि बेस ईयर अपना 2005 है तो इसका निकाल लो 2003 का, ये तो बहुत आसान है, 22 आ जाएगा। इसके बाद आप इन सब ईयर्स को 2025 से माइनस ना करें, आप क्या करो इन सारे ईयर्स को 2003 से कंपेयर करो, तो जल्दी एज आ जाएगी। 95 है, ये इससे 8 साल ज्यादा है तो यहाँ 30 आ गया। 87 और 95 में फिर 8 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ आ जाएगा 38। इसमें 7 साल का डिफरेंस है तो यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा ऐसे ही 51, यहाँ आ जाएगा 57 और यहाँ आ जाएगा 60। हो गया जल्दी, ठीक। आगे देखते हैं। अब एक तो हमें वूट करना है और दूसरा हमें नाम लिखना है, तो बेसिकली 2 वेरिएबल है अपने पास और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को भी हम एक ही केस में करने की कोशिश करें। तो देखो द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर नेहा इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर पूजा। द पर्सन हु प्रेफर G5 इज ओल्डर देन द पर्सन हु प्रेफर MX प्लेयर, तो G5 वाला ऊपर होगा बिकॉज हमने एज के हिसाब से रखा है और MX प्लेयर वाला नीचे होगा। द पर्सन, अच्छा ये तो पढ़ लिया, बट यंगर देन द वन हु प्रेफर्स वुड, जब भी बट आए तो सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, और अगर आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में दिक्कत होती है तो दूर वाला सब्जेक्ट होता है। यहीं पे अगर हु आया होता ना तो सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन होता है, तो आप बट को हटा के उसको भी लिख सकते हो, जैसे G5 इज यंगर देन द वन हु प्रेफर वुड, तो ऑब्वियस सी बात है वुड वाला इससे ऊपर आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तानिया हु इज नॉट द यंगेस्ट, तो तानिया यहाँ नहीं आ सकती, बट प्रेफर जियो सिनेमा, तानिया को क्या पसंद है, जियो सिनेमा, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन पैरामाउंट एंड G5, पैरामाउंट और G5 के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग वूट और हॉटस्टार के बीच में भी हैं, तो वूट और हॉटस्टार, ठीक। द पर्सन हु प्रेफर हॉटस्टार वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द वन हु प्रेफर डिस्कवरी, तो डिस्कवरी के बाद हॉटस्टार है, ठीक है। The difference between the age of Yash and the one who prefer MX player is 12 years. So Yash minus MX player 12 years. The person who prefer Discovery Plus is not the youngest. तो Discovery Plus वाला youngest नहीं हो सकता, ठीक है।
यंगेस्ट नहीं, मतलब 22 वाला नहीं हो सकता ना, सही है। द वन हु प्रेफर हॉट स्टार, बट ये कंडीशन जो है वो खाली दी, आप देखो वो यंगेस्ट कैसे होगा, खुद सोचो आप तो, क्योंकि वो तो हॉट स्टार से ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन का कोई यूज नहीं है, तो ये हम इरेज ही कर देते हैं। आगे देखो, द वन हु प्रेफर हॉट स्टार मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के दो मल्टीपल है 30 और 45। नेहा प्रेफर वुड, ठीक है, नेहा को वुड पसंद है। एन इज बॉर्न इन अ ऑड नंबर ईयर, तो ऑड नंबर ईयर कौन सा है, 61, यस। उसके बाद 87, यस। उसके बाद 95 और 2003 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसके नीचे दो लोग हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 81 या 1961, तो 1961 या 1987 हो सकता है। आगे देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ रवि, रवि और पैरामाउंट का जो डिफरेंस है वो आपका 23 ईयर्स है, ठीक। विशाल बॉर्न हुआ है 87 में, तो विशाल अगर यहाँ आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो नेहा के लिए एक ही बचा, तो नेहा यहाँ आ गई, नेहा का वोट भी यहाँ आ गया। अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर वोट यहाँ आया तो हॉट स्टार दो जगह आ सकता है, 30 और 45 में। अब अपने को हॉट स्टार वाली ये कंडीशन रख सकते हैं, पर एक प्रॉब्लम है, हॉट स्टार दो जगह आ सकता है। अच्छा, हॉट स्टार और पैरामाउंट, तो पैरामाउंट की तो ये कंडीशन दी है, रवि और पैरामाउंट के बीच में 23 का गैप है। अब आप देखो किस में 23 का गैप हो सकता है, पहले यश और एमएक्स प्लेयर में निकाल लेते हैं, यहाँ से हमको एज का एक पेयर मिल जाए। 64 में से 12 माइनस करूंगा तो ऐसा तो कोई पेयर यहाँ दिख नहीं रहा। 57 में से मैं अगर 12 माइनस करूं तो 45 का एक पेयर तो मुझे दिखा। बाकी 51 में से 12 माइनस या प्लस करूं तो कुछ नहीं है, 45 में से 12 माइनस या प्लस करूं तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि 33 और 37 आएगा। 45 वाला तो आ गया, पर नीचे वाला सही है वो नहीं है। 45 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो भी नहीं आएगा कुछ, 38 के लिए भी नहीं, 32, तो एक पेयर तो यहाँ मिल गया। ऐसा ही हम रवि और पैरामाउंट के लिए भी निकाल सकते हैं। रवि और पैरामाउंट का अगर हम देखें तो एज गैप है 23, तो 64 में से 23 माइनस करूंगा तो ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो वो 41 होना चाहिए, वो नहीं। 57 में से अगर मैं 23 माइनस करूं तो आना चाहिए 4 और 24, वो भी नहीं। 51 में से मैं अगर माइनस करूंगा तो वो भी नहीं है। हाँ, 45 में से अगर मैं 23 माइनस कर दूं तो सीधा आ जाएगा 22, तो ये एक पेयर बन गया 22, ये एक पेयर हो गया, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं। अब मुझे एक बात पता लगी यार, पैरामाउंट या तो 45 पे आएगा या 22 पे आएगा। तो देखो अब हॉट स्टार भी 30 और 45 में आएगा, तो मैं क्लियरली, मुझे क्या दिख रहा है इतने से ही कि हॉट स्टार यहाँ नहीं आ सकता। पर मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, पहले इसको यहीं रख देता हूँ, देखो ताकि आप समझ पाओ यहाँ क्यों नहीं आ सकता। ये हॉट स्टार है, सही। अगर मैंने हॉट स्टार यहाँ रख दिया तो अब पैरामाउंट तो यहाँ आएगा, फिर मजबूरी है। और अगर पैरामाउंट यहाँ आएगा तो G5 को कहाँ आना है, देखो G5 को इसके लिए, अब इसके बीच में 2 का गैप है, इसके बीच में 2 का गैप है, तो G तो यहाँ आ ही नहीं सकता, ये इशू है, इसीलिए हॉट स्टार यहाँ नहीं आ सकता। तो मुझे क्लियरली पता है कि हॉट स्टार यहाँ नहीं आ सकता, तो ये केस मैंने उड़ा दिया। अब सीधा ही ये केस बनेगा जिसमें हॉट स्टार कहाँ आएगा, यहाँ। और अगर हॉट स्टार यहाँ आया तो इसके बीच में हो गए 4 लोग, इसके बीच में 4 हो गए, तो पैरामाउंट को यहाँ तो आ नहीं सकता पैरामाउंट 45 में, क्योंकि अगर आप पैरामाउंट यहाँ रख दोगे तो आप G5 कहाँ रखोगे, जिसके बीच में 4 हो जाए, तो पैरामाउंट को भी आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अगर आपने पैरामाउंट यहाँ रख दिया तो रवि यहाँ आ जाएगा, और अगर पैरामाउंट यहाँ आया तो 4 छोड़ के G5 यहाँ आ जाए। इतनी सारी कंडीशन हमने इन चीज़ों से प्रोसेस कर ली। देखो, एक इसका यूज़ करा हमने, एक इसका यूज़ करा, एक और इसका यूज़ करा, तो सारी कंडीशन हमारी होगी। अब यहाँ भी अपने को क्लियर पता है कि यश का 54 और 45 वाले का MX प्लेयर, क्योंकि रवि तो वहां पहले ही आ चुका है, तो इसका MX प्लेयर रख लो, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही। वूट के नीचे MX प्लेयर है और G5 भी है, देखो G5 और MX प्लेयर है, और G5 के नीचे MX प्लेयर है, ये भी सेटिस्फाई। G5 का यश होगा क्योंकि वो 54 का है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। डिस्कवरी के नीचे हॉट स्टार है, तो ये आ गया डिस्कवरी। अब एक और बच गया कोई, वो अभी रख लेंगे लास्ट में, वो शायद देख ही लेते हैं कौन सा है। अच्छा, वो भी पक्का है, तानिया और जियो सिनेमा, ये तो जहां जाएंगे दोनों एक साथ ही जाएंगे, तो जियो, सॉरी तानिया इधर हो गए, जियो इधर हो गई, ठीक। अब 2 लोग बच गए यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ हमसे शायद रह गया होगा, हाँ देखो, नेहा से ऊपर जितने लोग हैं उतने ही लोग पूजा से नीचे, तो पूजा आ गया यहाँ, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब लास्ट में एक व्यक्ति बच गया, वो कौन है, रवि ने, समीर है वो व्यक्ति, समीर हो गया। देखो एक ही केस में हमने सेटिस्फाई कर दिया। वो हम क्यों कर पाए, बिकॉज हमने यहाँ क्या देखा, एक तो हमने ये हॉट स्टार वाली कंडीशन देखी, दूसरा हमने ये पहले सॉल्व कर लिया। उसके बाद फिर मैंने ये प्रोसेस कर लिया कि हॉट स्टार पक्का थोड़ा नीचे ही होगा, क्योंकि अगर हम ऊपर हॉट स्टार रखेंगे तो पैरामाउंट और
G5 नहीं आ पाएगा। तो जितना हम यहाँ प्रोसेस कर पाएंगे फास्टली, उतना केसेस यहाँ कम बने, और ये धीरे धीरे आता है, तो इसमें कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं। आज की पजल्स यहीं रोकते हैं, 2 पजल बहुत है एक दिन में। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल, आप पढ़ते रहिए और दिन में क्वेश्चन कम करिए, पर क्वेश्चंस में ये सोचिए कि कैसे उनको मिनिमम टाइम में करना है। जनरली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, टाइम पर। तो टाइम देखिए, एक चीज आप ऐसे ध्यान रखिए हमेशा, जब भी कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि उसको जल्दी से जल्दी में कैसे सॉल्व करूं। और जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या होगा, आपको अपनी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैथ्स में आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर आप जितना जल्दी ये प्रोसेस कर पाओ कि कौन सी ऐसी 2 एज है जिसका डिफरेंस 12 है, तो आप इसको काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी है, तो कैलकुलेशन स्किल्स का यहाँ भी यूज हुआ है। ऐसे ही इसका यूज डीआई में भी होगा। पजल्स में और डीआई में कैलकुलेशंस का काफी यूज होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कंडीशंस को साइमल्टेनियसली आपको 2-3 कंडीशन देखनी आनी चाहिए। धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एफिशिएंसी पे ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।